भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंदः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। मोघशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसाः राक्षसीं सुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिताः। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। मोघशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसाः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। यानी वे नास्तिक और आसुरी विचारों को ज़्यादा पसंद करते हैं। भक्तों इस प्रकार मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, भक्तों ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावना अमृत तक तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी कभी भक्ति का
भागवतम भगवत फल प्राप्त नहीं हो पाता भक्तों। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंत्वा गत्वा इस भाव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते भक्तों। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अंत्वा गत्वा इस भाव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, फिर भी वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार नहीं करते, इसलिए वह सफल नहीं हो पाते भक्तों। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवान श्री कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें आसुरी या नास्तिक समझते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराता है, और सामान्य जीव तथा भगवान श्री कृष्ण एक समान हैं, ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसा भक्तों केवल मूर्ख ही लोग सोचते हैं। जो नास्तिक हैं या आसुरी लोग विचारधारा के लोग हैं, वह ऐसा ही सोचते हैं भक्तों। परंतु भगवान श्री कृष्ण से समानता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है भक्तों। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान का अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही श्लोक है भक्तों, इस श्लोक का संकेत है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे स्वाभाविक व्यक्तियों से दूर रहकर अपना वेदांत सूत्र वेदों का अध्ययन करना चाहिए भक्तों। वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों में जैसा वैदिक वैमय ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे दुराचारी, ऐसे निष्फल व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए। ऐसा मायावादी निर्विशेषवादियों से, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों से भक्तों सदैव दूर रहना चाहिए। अतः भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है, और इस अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिलती है भक्तों। ऐसा जीवन में कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति ऊपर से दिखाई देता है कि हाँ भक्ति भावना में है, परंतु अंतःकरण में उसके वो परम ब्रह्म का निष्फल तेज नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह अंतःकरण मन उसका साफ नहीं होता भक्तों। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते भक्तों। ब्रह्म द्विगुण स्मृति का कथन है भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। यो वेति भौतिकाम देहम कृष्णस्य परमात्मनाः सा सर्व अस्माद् बहिष्कारयः श्रोतस्य विधानताः मुखम तस्य वालोक्यपि चललेम स्नानम चरेत। भक्तों, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं भक्तों, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तक नास्तिक तथा असुर योनि में रहने का आने का लिखा रहता है। विधि विधान भक्तों लिख उठता है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते चले जाएंगे भक्तों।
ये भगवान की भगवत वाणी का ज्ञान है। देखिए भगवान ने स्वतः यहाँ अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि हे धनुर्धर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं एवं आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। उनके सकाम कर्म तथा उनका ज्ञान अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और भाई भक्तों तक और सखा बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा करनी चाहिए, ताकि सभी लोगों का